अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मथुरा जनपद के गोवर्धन मार्ग स्थित राधा माधव इंटर कॉलेज में ध्वजारोहण कार्यक्रम उपरांत निकली मथुरा बलदेव के ग्रामीणों के हथकोली पटलोनी में लोगों के बीच पहुंची, जहां ग्रामवासियों ने किया जोरदार स्वागत और मौजूदा स्थिति से कराया अवगत। जिला अध्यक्ष संदीप शर्मा एवं जिला प्रभारी राजवीर दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया, जैसा कि महासभा लगातार जनपद मथुरा के सभी विधानसभा के इलाकों में भ्रमण कर सभी की मूलभूत जानकारियों को सुना जा रहा है। इसी के विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में चौपाल बैठक बुलाई। सर्वदलीय सभा में ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के वर्षों बाद भी आज भी उनके अंधेरे में रखा जा रहा है। कहीं सड़क की समस्या तो कहीं आज भी सड़क मार्ग ही नहीं है आगमन को, जिससे उनको काफी दिक्कत होती है और मौजूदा विधायक जीत दर्ज करने के बाद कभी अपनी शकल नहीं दिखा रहे हैं। रिपोर्ट मथुरा संवाददाता। देखिए, हम आज जो है बलदेव विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा करके घूमा। कई गांव में तो सड़क ही नहीं है, अप्रोच रोड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, सीवरेज सिस्टम पूरा ब्लॉक्ड है और गार्बेज का जो है कूड़ा जो है वो सफाई करने का कोई जगह नहीं है। पीने का पानी का समस्या, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो स्लोगन है प्रधानमंत्री जी का, इधर कुछ पालन ही नहीं हो पा रहा है। कोई स्कूल नहीं है बेटियों के लिए और इलेक्ट्रिसिटी का जो हालत है बहुत ही। क्या लगता है आपको, आपके द्वारा इसका निदान हो पाएगा? देखिए, अभी तक जितना गांव में हम गया, डीएम को हमने डिपुटेशन दिया और 1 महीना का समय दिए थे पहला चरण में जो गांव में गया था और 2 जनवरी तक उनका समय था। 2 जनवरी के बाद जब नहीं हुआ कुछ, तब पीने का पानी के लिए और इलेक्ट्रिसिटी का सुधार के लिए हमने 2 प्राइवेट प्लेयर्स को ले आया और 22 जनवरी इधर प्राइवेटली हमने एक मीटिंग कॉल करके कुछ गांव का प्रधान और कुछ सज्जनों के साथ हमारा अखिल भारत हिंदू महासभा का जिला टीम के साथ बैठक करवाया। पीने का पानी का सुधार तो प्राइवेटली हो जाएगा, लेकिन सड़क जो गवर्नमेंट का है वो तो सरकार को करना ही पड़ेगा और उसके लिए जितना पावर, जितना शक्ति से हम सभी को लड़ना पड़ेगा, वो सारा शक्ति अर्जन करके हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि मथुरा वृंदावन और पूरा ब्रिज भूमि का अगर ये हालत है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक केंद्र बिंदु है, पूरा पर्यटन भूमि है, इसके अलावा ठाकुर जी का अपना बचपन का ये भूमि है, मातृभूमि है, इसका अगर ये हालत है तो कहाँ से हिंदू राष्ट्र हो पाएगा, कहाँ से सनातनी भारत हो जाएगा और कहाँ से कुछ सुधार हो पाएगा। तो ये सुधारना हम सभी का फर्ज बनता है। देश का नागरिक होके पहले तो ब्रिजवासियों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद और सब कुछ अनाउंसमेंट बाद में होगा। भ्रमण आपने किया और आपकी टीम के द्वारा क्या क्या खामियां आपको मिली ग्रामीण क्षेत्रों में? आज हमने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी जी के नेतृत्व में विधानसभा बलदेव में कई गांवों में भ्रमण किया है और अधिकतर गांवों में ये समस्याएं सबसे विकराल रूप से हैं। नाली है, पानी है, सड़क है, चिकित्सा की असुविधा है, शिक्षा का अभाव है। देहाती क्षेत्रों में जहाँ प्रधानमंत्री जी का विजन है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं, उन्हीं के माध्यम से ना यहाँ जब शिक्षा का अभाव है उसमें किस तरह बच्चे को पढ़ा सकते हैं। 5-5 किलोमीटर दूर तक शिक्षा पाने के लिए बेटियाँ साइकिल से और पैदल ग्रुप बना के अपना जा रही हैं। क्या सुरक्षा है उनकी 5 किलोमीटर के दायरे में? कोई भी घटना घट सकती है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करूँगा कि भाई आप इसको अपनी इन कमियों को, जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि देश का
जब तक देश को उज्जवल नहीं हो सकता है। भविष्य उज्जवल तब होगा देश का जब हम ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करेंगे। आप कहते हैं विकसित भारत है, विकसित की तरफ जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र देहाती क्षेत्रों की स्थिति बेहद खराब है आपकी सरकार में। आपके जनप्रतिनिधि गाँव क्षेत्रों में जा नहीं पा रहे हैं। सांसद की तो इतनी शिकायत है कि सांसद महोदय तो गाँव क्षेत्र में कभी गए ही नहीं है। वो तो गांव वाले ब्रजवासी लोग ऐसे कहते हैं कि हम ठाकुर जी के जिस तरह दर्शन के लिए कहते हैं, उसी तरह हम सांसद जी का दर्शन करना चाहते हैं। सांसद का घोर विरोध है क्षेत्र में, और सांसद और विधायकों को, अपने जनप्रतिनिधियों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपनी सरकार को जिस तरह कार्य कर रही है उस कार्यशैली को सुधारा जाए और गाँव की स्थिति और गाँव के जो समस्याएँ उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। आज बलदेव क्षेत्र में गए हुए थे आप, कितने गाँव में आप घूमे और क्या समस्याएँ मिली? हम तकरीबन 3-4 गाँव में गए हैं जी, और 4 गांव में अधिकतर जल की, चिकित्सा की, विद्युत की, ये सब समस्याएं, शिक्षा की बहुत सारा अभाव है। और माननीय विधायक जी की काफ़ी सारे कंप्लेंट्स हैं। सांसद जी का तो ये कहते हैं लोग गांव में कि हमारे क्षेत्र में कभी आए ही नहीं, केवल नाम भाजपा के नाम से ही वोट प्राप्त कर रहे हैं। जब आते हैं चुनाव में तभी आते हैं, उसके बाद समस्याओं के समाधान के लिए कभी गांव में गए ही नहीं। क्या आपको साफ सफाई में कोई व्यवस्था और कुव्यवस्था में कोई अंतर आया वहाँ दिखाई दिया आपको? हमें तो समस्याओं के ढेर हैं, वहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए, नालियाँ हैं सुचारू नहीं है, नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं, पानी का अभाव है, टंकियाँ नहीं है, टंकी है तो बंद पड़ी हुई है। वहाँ जनप्रतिनिधि किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। जनप्रतिनिधियों का और विरोध है और जनता आगे चलकर इन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकसित भारत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है बिल्कुल ही फ्लॉप कार्यक्रम है। केवल लोगों को बरगलाया जा रहा है, कुछ दिखावा कुछ हो रहा है। ज़मीनी स्तर पर जाकर के आप देखेंगे तो लोग समस्याओं के नीचे दब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लोग बिलख रहे हैं। वहाँ जो गांव में जाकर के देखा जा रहा है तो गंदगी के अठम्बार पड़े हुए हैं, लोगों के लिए रास्ता नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। गाँव में कोई गर्ल्स स्कूलों की पढ़ाई, शिक्षा व्यवस्था की कोई सुधार नहीं है। ये समझ लो कि मतलब समस्याओं के नीचे ग्रामीण लोग दब चुके हों। इस तरीके की हालत खराब हैं। जगह जगह परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में हमारा पूरा अभियान चल रहा है। जनपद भर के समस्त गाँवों में जा कर के चौपाल मीटिंग करेंगे और गाँव वासियों की समस्याओं को बाहर ला कर के जन जागरूकता फैलाएंगे, जनता को उसका प्रदर्शन दिखाएंगे कि सत्य क्या है असत्य क्या है। आज जैसे आप ग्रामीणों से मिले, उन लोगों ने समस्याओं के बारे में बताया, क्या ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है उधर? ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, केवल भाषणबाजी हो रही है। लोग भाषणबाजी दे करके अपने घर में चले जाते हैं, कोई ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं कर रहे हैं। ये समझ लो कि लोग जहाँ जाते हैं वहीं गंदगियाँ हैं, न शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न रोड की व्यवस्था, न इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था। गाँव में 4-4, 5-5 घंटे बिजली आ रही है, कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। किसी तरीके सरकार की तरफ से दिखाया कुछ जा रहा है और ज़मीनी स्तर पर हालात कुछ हो रहे हैं।